बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज आपके साथ मैं एक बहुत ही काम की रेसिपी शेयर करूँगी जो कि ना सिर्फ जायके में अच्छी होगी बल्कि जिन लोगों को गैस की तेज़ाबियत की शिकायत होती है या खाना खाने के बाद ऐसा लगता है खाना हज़म नहीं होता, तो आज की ये मज़ेदार और बहुत ही मुफीद रेसिपी आप सब लोगों के लिए है। बस अगर रेसिपी अच्छी लगे तो आपने करना है वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। तो चलिए जी, आज बनाते हैं हाज़मा ड्रिंक। तो इसके लिए मैंने ले लिया है 3 गड्डी पुदीना। पुदीना आप सभी को पता है कि हाज़मे के लिए बहुत अच्छा होता है। आपने क्या करना है, इसमें से फ्रेश पत्ते ले लेने हैं, जो भी गंदे या सड़े हुए पत्ते हैं वो आपने निकाल देना है। इस तरीके से छन्नी में डालना है और अच्छे तरीके से इसे आपने वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद इस तरीके से चट्टू-बट्टा लेना है और उसके अंदर आपने इसको थोड़ा-सा मसल लेना है। ग्राइंडर के अंदर या ब्लेंडर के अंदर आपने इसको पीसना नहीं है, बस इसको इस तरीके से जब चट्टू-बट्टे से आपने कूटना है तो क्या होता है कि इसका हल्का-सा रस बाहर आ जाता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ एक्टिव हो जाती हैं, इसके अंदर जो खुशबू है वो बढ़ के आ जाती है और इसका अर्क निकल आता है। तो क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो है ना वो डबल होके काम करती है, यानी उसकी प्रॉपर्टीज़ डबल एक्टिव हो जाती हैं। चलें जी, पुदीना तो हमने रेडी कर लिया है। अब आपने एक खुले बर्तन के अंदर लेना है 1.5 गिलास पानी और पानी के अंदर आपने ये पुदीना शामिल कर देना है। अच्छे से एक दफ़ा इसको मिक्स कर लीजिए, गैस का फ्लेम ऑन कर लीजिए और अब आपने इसको बॉयल आने का इंतज़ार करना है। और जब ये बॉयल आना शुरू हो जाए इसके अंदर, तो आपने इसको 3 से 4 मिनट पकाना है। साथ ही इसके अंदर शामिल करें आधा चम्मच काला नमक और ये है मेरे पास भुने हुए ज़ीरे का पाउडर, यानी ज़ीरा को आपने पहले भून लेना है और उसके बाद उसका पाउडर बना के शामिल कर लें 3/4 चम्मच या फिर 1 चम्मच के करीब। अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लें। ज़ीरे का आप सभी को पता है कि भुनने के बाद उसके जो हाज़मे की प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं, बदहज़मी को दूर करता है और ये कॉम्बिनेशन जो बन जाता है ना 2 से 3 चीज़ों का, ये बहुत अच्छा वर्क करता है। अब ये आपने 3 से 4 मिनट अच्छा तेज़ आँच के ऊपर पका लेने के बाद इसको छान लेना है और जो इसका अर्क बना है वो हमारे पास नीचे आ जाएगा और ये जो पुदीना ऊपर बच गया है, इसको आपने ज़ाया नहीं करना। यानी आपने क्या करना है, ट्रे में फैला लेना है, अच्छे से सुखा लें और उसके बाद इसका पाउडर बना लें। पुदीने का पाउडर बन जाएगा तो आप किसी भी रायते के अंदर इसको डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने भी ऐसा ही किया था। चलिए जी, अब हमारे पास जो पुदीने का अर्क था वो बन के रेडी है, यानी जो मेडिसिनल काम था ना वो हमने कर लिया है। अब इसको बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार जायके का शरबत बना के रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए 2 गिलास पानी और उसके अंदर हमने शामिल की है 1 कप चीनी। जी हाँ, चीनी इसके अंदर जाएगी ताकि जब हम इसको किसी को प्रेज़ेंट करें तो वो सिर्फ़ इसको दवा ना समझे बल्कि एक मज़ेदार सा शरबत बना के पिए। अब क्योंकि मैं इसको चाहती हूँ कि ये ज़रा खुश रंग दिखाई दे ताकि जिस किसी को भी ये सर्व किया जाए तो वो इसका रंग देख के उसका दिल चाहे पीने का और वो शौक से इसको पिए। तो चुटकी भर इसके अंदर ग्रीन फूड कलर शामिल कर दिया है। वैसे ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा है इसे ऐड कर लीजिए क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम बनाते हैं तो उसका जो लुक होता है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उस चीज़ की भूख लगाने के लिए, उस चीज़ का सामने वाले की डिमांड को बढ़ाने के लिए उसकी खूबसूरती बहुत इम्पोर्टेंट होती है। चलिए जी, अब इसी मिक्सचर के अंदर हमने जो पुदीने का अर्क निकाला था वो शामिल कर दीजिए और इसको आपने 10 से 12 मिनट पका लेना है। इसको ये कोई 1 तार 2 तार नहीं बनेगी, बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा नहीं होगा। जब ये इस तरीके से थोड़ा-सा रिड्यूस हो जाए ना, तब आपने इसके अंदर 1 बड़े नींबू का रस शामिल करना है और अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। यकीन करें ये जो ड्रिंक बन के तैयार हुई है ना, ये इतनी मज़ेदार होती है, इतनी ज़ायकेदार होती है। साथ ही साथ दोबारा रिपीट कर दूँ कि जिन लोगों को तेज़ाबियत का, गैस का, ढिकाने आने का या बदहज़मी का प्रॉब्लम होता है, ये उनके लिए बहुत बड़ी नेमत है। अब आपने चूल्हा बंद करके इसको ठंडा कर लेना है। रूम टेम्परेचर पे आने पे आप इस तरीके की डिस्पोज़ेबल बॉटल के अंदर इसको भर लीजिए और भरने के बाद फ्रिज में आप इसको आराम से 15 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। और बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है।
ग्लास के अंदर आपने 1/3 ये शरबत निकालना है और उसके बाद इसके अंदर पानी ऐड करके इसको मिक्स करें और सर्व कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत की शिकायत रहती है तो पानी की जगह आप इसके अंदर कोई सोडा भी ऐड कर सकते हैं। तो ये ठंडा-ठंडा सर्व करें, बहुत ही रिफ्रेशिंग रहता है, रेसिपी बहुत कमाल की है, मेरी रिकमेंडेशन है ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। तो रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में मेरे साथ लाज़मी शेयर करें और जल्दी-जल्दी भाई चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फटाफट से हमारी फैमिली ग्रो होती जाए। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।